मैं हूं अनुपम और स्टोरीज विद अनुपम में आप सबका स्वागत है। जीवन में सफलताओं का आनंद तभी संभव है जब मनुष्य में संघर्ष के लिए अपेक्षित इच्छा शक्ति और दृढ़ इच्छा शक्ति हो। तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। एक बार एक किसान ईश्वर से बहुत नाराज हो गया। किसान की फसल कभी सूखा पड़ने से, कभी बाढ़ आने से, तो कभी अधिक धूप के कारण, तो कभी ओले पड़ जाने के कारण बार बार खराब हो रही थी। एक दिन किसान ने तंग आकर ईश्वर से प्रार्थना की कि प्रभु, आप तो ईश्वर हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है आपसे कि आप मुझे एक मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूं वैसा ही मौसम हो जाए। फिर आप देखना मैं कैसे अनाज के भंडार भर दूंगा। ईश्वर मुस्कुराए और कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगे वैसा ही मौसम दूंगा। अब किसान ने गेहूं की फसल बोई। जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी दिया। तेज धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन में सोचा कि अब मैं ईश्वर को बताऊंगा कि फसल कैसे करते हैं। इतने वर्षों से किसान यूं ही परेशान होते रहे। अब फसल काटने का समय आया। किसान बड़े गर्व के साथ फसल काटने गया, लेकिन जैसे ही किसान फसल काटने लगा, उसने देखा कि गेहूं की बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने ईश्वर से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब ईश्वर बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया। ना तेज धूप में उनको तपने दिया, ना आंधी और ओलों से जूझने दिया। उनको किसी भी प्रकार की चुनौतियों का एहसास भी नहीं होने दिया। इसलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज बारिश होती है और ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है और अपने अस्तित्व को बचाने का संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है, वो ही उसे शक्ति देता है। तो तुमने पौधे को वो संघर्ष ही नहीं करने दिया, तो अनाज कहां से होता? किसान अब सारी बात समझ गया था। तो कहानी हमें ये सीख देती है, अगर हमारी जिंदगी में संघर्ष ना हो, चुनौतियां ना हो, तो व्यक्ति खोखला ही रह जाएगा। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाएगा। जिस प्रकार से सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपने, हथौड़ी से पीटने, गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिम आभा उभरती है और उसे अनमोल बनाती है। अगर हमें भी प्रतिभाशाली बनना है, तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम भी खोखले ही रह जाएंगे। अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, अगर जिंदगी में प्रखर बनना है, तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। चुनौतियां कितनी भी हों, चुनौतियां कितनी भी हों, सफलता की आग में तपना ही पड़ेगा। सफलता की आग में तपना ही पड़ेगा। तो मैं फिर मिलूंगी एक अन्य कहानी के साथ। आपकी अनुपम।